हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे बाज और सांप पाठ 17 के प्रश्न अभ्यास, जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित हैं। तो आइए हम एक एक प्रश्न का अर्थ समझकर उसके उत्तर के बारे में समझते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। क्यों कहा था? आपने स्टोरी पढ़ी होगी बाज और सांप की, उसमें आपने देखा होगा कि बाज जो था घायल हो गया था, परंतु उसके बाद भी उसने ऐसा क्यों कहा। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने ये कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। मेन समझौतावादी जीवन शैली का अर्थ है अपना जो लाइफस्टाइल था उसमें वो किसी का भी कोऑपरेशन नहीं चाहता था। वह अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर क्या किया, भोगा मीन जिया, जीवन जिया उसने भरपूर आनंद से। वह असीम आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। असीम मीन जिसकी सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो। तो उस आकाश में आपने देखा आकाश में कितना फैला हुआ है, तो वह उस आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। भोगा मीन उसने ना उसका आनंद लिया हो। वह अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट था। तो बच्चों, बाज, इन पंक्तियों से पता चलता है कि बाज जो था एक संतुष्ट पक्षी था, जो अपना जीवन जो था वह खुशी पूर्वक अपने उसने सारा आकाश घूम रखा था और सारा जीवन जो था वह खुशी पूर्वक जिया था। तो इसीलिए उसने घायल होने के बाद भी ये बातें कही। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? अब जो आदमी जीवन भर काम करता रहता है तो वह आराम करना नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं आता है। तो उसी प्रकार ये बाज भी ऐसा था कि उसने पूरी ज़िंदगी आकाश में उड़ता रहा, परंतु घायल होने के बाद कौन अपने घर में बैठ सकता है? तो बाज की भी कुछ ऐसी ही हालत है कि वो उड़ना चाहता है, बैठना पसंद नहीं है। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा, मीन मेजरमेंट किया। मीन हम कई बार आदमियों को बोल देते हैं ना, पैरों से हमने ज़मीन नापी हुई है। तो मीन हमें वो रास्ते पर बार बार चल चल के हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी ज़िंदगी जी है। तो उसी प्रकार बाज ने भी अपने, ये एक मुहावरे का प्रयोग है, पंखों से नापना मीन मेजरमेंट करना। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। तो बाज जो है वह एक संघर्ष करने वाला पक्षी है। वह कायर वाली मौत मरना उसको पसंद नहीं था। मीन उड़ते उड़ते ही मृत्यु को प्राप्त करना चाहता था वो। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। अब बाज उड़ता है तो सांप क्या जाने उड़ने का आनंद, क्योंकि सांप तो क्रॉलिंग करता है। तो सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? अब सांप जब मानता है कि उड़ना जो है एक मूर्ख व्यक्ति का काम है, जब मूर्ख पक्षी का काम है, तो उसने क्यों उड़ने की कोशिश की? तो देखते हैं उत्तर के माध्यम से जानते हैं। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था
क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं सांप उड़ नहीं सकता, निपुण नहीं होता, सक्षम का अर्थ होता है निपुण नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी, एक्साइटमेंट जागी कि वह भी उड़े। कि जब घायल बाज उड़ने की क्षमता रखता है तो सांप ने सोचा कि मैं भी उड़कर देखता हूँ कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। ये इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। रहस्य का पता लगाने के लिए ही सांप ने कोशिश की उड़ने की। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। तो उस घायल की अवस्था को देखकर ही उसके मन में भी एक एक्साइटेडपन उत्पन्न हुआ और सांप ने उड़ने की कोशिश की या निश्चय किया उसने उड़ने का कि एक बार जरूर उड़ूंगा। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्यों गाया था बाज के लिए लहरों ने गीत? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया। बाज जो था इतना साहसी था और उसका बहादुर था, उसकी ब्रेवरी को देखते हुए ही लहरों ने सॉन्ग गाया। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है छात्रों कि हमें भी संघर्ष करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बाज के जीवन से हमें यही शिक्षा मिल रही है इस पाठ से। क्यों घायल था फिर भी उसने बहादुर था, तो उसकी बहादुरी में ही लहरों ने गीत गाया। प्रश्न नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? तो छात्रों, सांप का शत्रु बाज है क्योंकि वो उसका आहार होता है। बाज का आहार क्या होता है? सांप। तो घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। सांप के मन में आया कि जो घायल बाज है वह किसी भी प्रकार के मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। क्योंकि शत्रु और मित्र इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो शत्रु होता है सांप का, तो शत्रु को देखकर तो हम मनुष्य भी खुश होते हैं, है ना। ये सोच है, हमारे मन में सोच आ जाती है ऐसी। कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। अब हमने क्या करना है कि जो कहानी पढ़ी है बाज और सांप, तो उसमें से जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की जो हमें ये एहसास दिलाती हैं स्वतंत्रता का, तो वही पंक्तियाँ हमें यहाँ पर लिखनी है। ये हैं कुछ पंक्तियाँ। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। ये कौन बोल रहा है? बाज बोल रहा है। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब ये कौन बोला? कि ये तो सांप ही बोला होगा, क्योंकि एक बार बोला है ना इसने। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब ये बहादुरी किसकी बताई गई है? बाज की। उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं, स्वतंत्रता से संबंधित ये पंक्तियां हैं। तो प्रश्न नंबर 7, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? अब आपको बताना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किन साधनों से मनुष्य जो है वह उड़ने का इच्छा पूरी कर रहा है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता शरीर में वो समर्थता नहीं है, वो शक्ति नहीं है,
जिसकी वजह से वह उड़ सके, उस असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिया। तो अब वो उसमें शरीर में क्षमता तो है नहीं उतनी उड़ने की मनुष्य के, तो उसने क्या किया, अपने उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे करता है, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। इन सब साधनों से मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा को पूरी करता है। अब ये तो कुछ प्रश्न उत्तर थे। अब भाषा की बात में देखते हैं कि क्या है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे, अब मुहावरे भी प्रयोग हुए हैं, मैंने पहले ही बोला है, थोड़े बहुत मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब अर्थ आते होंगे तो आपको वाक्य भी बनाने आ जाएंगे। कुछ मैंने बना दिए हैं, तो आपने ये अपने मन से भी आपने बनाने हैं। भांप लेना मीन किसी को पहचान लेना, भांप लेना मीन उसके आदत को हम कुछ देखकर भी भांप लेते हैं ना कि वो कैसा व्यक्ति है। उसी प्रकार बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, ये भांप लिया था मीन जान लिया था कि जब बच्चे खुश होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा रिजल्ट है ना। जब दुखी होते हैं तो पता है कि कम नंबर आए होंगे और क्या। हिम्मत बांधना मीन इसका क्या अर्थ होता है कि हिम्मत रखना, अपने आप में किसी भी काम को करने की क्षमता रखना, हिम्मत रखना, साहस। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल हिम्मत बंधी। अब उसका दोस्त उसकी हेल्प करता होगा ना, तो उसके देखते ही उसकी हिम्मत बंधी कि उसका अपने मित्र को देखते ही। अंतिम सांस गिनना मीन अपनी अंतिम सांस गिनना। अपने जो ये सांस है, जब मृत्यु के पास होते हैं तो क्या बोलते हैं कि अंतिम सांसें गिन रहे हैं अब हम, कि कब अंतिम सांस आ जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे ही दादी जी की गिरती सांसें देखकर माता जी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं, मीन वह अंतिम सांस ही लेने वाली है, ऐसे लग रहा है उनको देख के कि अब वह बचेंगी नहीं। मन में आशा जागना, एक आशा जाग उठती है कोई काम करने की, हमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है, आशा जाग जाती है हमारे मन में। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी मीन अब आपको इन बातों को, बाज की कहानी को सुनकर भी अपने अंदर हिम्मत आ रही होगी कि अगर एक घायल बाज इतनी हिम्मत रख के उड़ना चाहता है तो हम क्यों नहीं अच्छी तरह परीक्षा की तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास हों। तो ये मन में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, हमारे आशाएं पैदा हो जाती हैं जब हम साहस भरी बातें सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं उनसे, और जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो कभी भी हार नहीं माननी है बच्चों। प्राण हथेली में रखना, सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। तो जो सिपाही जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वह क्या करते हैं, अपनी जान पर खेल जाते हैं। क्यों खेल जाते हैं? देश की रक्षा के लिए। जैसे अभी चीन उसमें यूक्रेन और उसका युद्ध हो रहा है रूसियों का, तो वहाँ पर कितने ही सैनिक मरे होंगे और कितनी तबाही मची होगी, आप जान ही सकते हैं खबरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, है ना। तो ऐसे हैं हमारे वीर सिपाही जो हम अपनी जान पर खेल कर देशवासियों की जान बचाते हैं। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। अब प्रत्यय और उपसर्ग तो आपको आने ही आने हैं, संधि, समास, ये सब आपके सिलेबस में आगे और भी ज़्यादा आने वाला है 9th 10th में। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बारीकियों से पढ़ना है, देखना है ध्यान से। जब हम ध्यान से किसी बात को देखते हैं तभी हमें समझ आता है, अदरवाइज़ रट्टे से तो कुछ नहीं आता है, वो तो परीक्षा के लिए ही होता है। इसके नियम समझने हैं कि यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देह आरामदेह मीन देह आराम देने वाला,
आराम देने वाला। देह का अर्थ क्या है यहाँ पर? देने वाला के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देने वाले के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता मीन सुखदाता सुख देने वाला, सुखदाई यहाँ भी सुख देने वाला, सुखप्रद मीन आरामदायक मीन वो भी सुख दे रहा है। तो कितने ही रूपों में इसका प्रयोग होता है। तो उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। मीन दो दो शब्द और बनाने हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। अब ऐसे ही कुछ और देखते हैं। प्रत्यय और मूल शब्द। मीन द प्रत्यय है तो इससे कौन कौन सा शब्द बना? सुखद, दुखद। द लास्ट में अंतिम साउंड आ रही है ना द की, तो सुखद सुख से बना सुखद, दुख से बना दुखद। दाता परामर्शदाता, सुखदाता, दाई सुखदाई, दुखदाई दुख देने वाला, सुख देने वाला, है ना। देह प्रत्यय, प्रत्यय तो आपको याद करने पड़ेंगे। और विश्राम देह मीन विश्राम देने वाला, ये सब देने वाले के ही हैं ये प्रत्यय। और लाभ देह, लाभ देने वाला। आराम देह, आराम देने वाला। प्रद, प्रद प्रत्यय है तो लाभप्रद मीन लाभ देने वाला। हानिप्रद, हानि देने वाला। शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला। तो देखा आपने कितने ही रूपों में इसका प्रयोग होता है, मगर मीनिंग एक ही होता है। तो ये थे हमारे 17 पाठ के प्रश्न अभ्यास और भाषा की बात। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ MCQ प्रश्नों के साथ। तो अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।